और मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय नेम इज आशीष कुमार और अब हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 के बेसिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बेसिक्स में आपकी कुछ प्रॉपर्टीज होंगी, उन प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आपका चैप्टर नेम तो इंटीजर है। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं बेसिक्स के बारे में। क्लोजर अंडर एडिशन आपकी पहली प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज तो यहां से देखना, यहाँ पे ये प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। देखो बेटा, इन प्रॉपर्टीज के बेस पर हम क्या करेंगे, हमारे क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो ठीक है, आप बेसिक्स प्रॉपर्टीज को देख लीजिए, उसके बाद हमारे क्वेश्चन सोल्व करने क्या हो जाएंगे, इजी हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए क्लोजर अंडर एडिशन, मैं इंटीजर की बात कर रहा हूँ क्योंकि हमारा चैप्टर नेम क्या है बेटा, इंटीजर्स है, तो इंटीजर्स पर ही बात करेंगे। अब क्लोजर अंडर एडिशन से मतलब क्या होता है, क्लोजर अंडर एडिशन मतलब मैं अगर किसी दो इंटीजर्स को उठाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने 7 एंड -2, ये दो इंटीजर उठाए, ये भी इंटीजर है, वो भी इंटीजर है। मैंने इन दो इंटीजर्स को पिक किया और मैंने क्या कहा, क्लोजर अंडर एडिशन में बात करनी है मुझे। तो क्लोजर अंडर एडिशन का मतलब हुआ कि मैं अगर इन दोनों का एडिशन करवाऊं, मैं इन दोनों का क्या कर रहा हूं, एडिशन कर रहा हूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 7 + -2। देखो ये क्या बन जाएगा बेटा, प्लस इंटू माइनस माइनस 2, 7 - 2 कितना होता है, 5। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास फिर से एक इंटीजर ही आ रहा है ना, मेरे पास क्या आ रहा है, फिर से इंटीजर ही आ रहा है ना। इट मींस क्लोजर जो प्रॉपर्टी है वो एडिशन में इंटीजर्स पर क्या होती है, अप्लाई होती है। इस प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है बेटा कि अगर दो इंटीजर्स को उठा के मैं एडिशन करवाऊं, मल्टीप्लिकेशन करवाऊं, ठीक है, डिवीजन करवाऊं या सब्ट्रैक्शन करवाऊं, इन चारों प्रॉपर्टीज में लगाऊं, चारों ऑपरेशन पर लगाऊं। ठीक है, तो अगर इन चारों में ही क्या होता है, वो सेम आती है, मतलब चारों में ही वो सेम फिर से इंटीजर बन जाता है। मैंने इंटीजर्स पर ऑपरेशन करवाया, चाहे वो प्लस का था, चाहे वो माइनस का था, चाहे वो मल्टीप्लाई था, चाहे वो कुछ भी था। अगर वो इंटीजर्स पर कोई भी ऑपरेशन करवाया जाता है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, लास्ट में वो फिर से अगर इंटीजर ही बनता है, तो यही प्रॉपर्टी क्या होती है, क्लोजर होती है। इसी को क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। अब अंडर एडिशन का मतलब क्या है, कि क्लोजर अंडर एडिशन से मतलब है अगर मैं दो इंटीजर्स को उठा के उनका एडिशन करवाऊं, तो वहां एडिशन पे वो प्रॉपर्टी लगती है, तो उसे क्या कहते हैं, क्लोजर अंडर एडिशन। तो लास्ट में इंटीजर आ रहा है, ठीक है, तो हाँ भाई क्लोजर अंडर एडिशन बिल्कुल है। अब देखना यहाँ पे, फिर हम बात करते हैं क्लोजर अंडर, अब सब्ट्रैक्शन पे बात कर लेंगे। आपकी बुक में देखो बेटा, मैं आपको बुक का पेज नंबर बताता हूं। क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन देखो, अगर पेज नंबर है 21। ठीक है, सब्ट्रैक्शन की बात करें, मैंने फिर से 7 और -2 को उठा लिया। ठीक है, मैंने इन दोनों को माइनस किया। सब्ट्रैक्शन में बात कर रहे हैं ना, इंटीजर ही उठा रहे हैं और चेक करना है कि इस ऑपरेशन के बाद क्या इंटीजर ही बचेगा। ठीक है, तो देखो सब्ट्रैक्शन किया, तो माइनस माइनस बेटा तुम्हें पता है क्या होते हैं, प्लस। 7 + 2 कितना होता है, 9। डेफिनेटली देखो फिर से एक इंटीजर बन गया है। दो इंटीजर्स को उठा के मैंने सब्ट्रैक्ट किया, तो वो फिर से क्या बन रहा है, एक इंटीजर बन रहा है। तो डेफिनेटली क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन भी क्या होती है, अप्लाइड होती है, किसपे, इंटीजर्स पे, मतलब इंटीजर्स पर क्लोजर अंडर सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी लगती है। फिर नेक्स्ट देखो, मल्टीप्लिकेशन की बात करें। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन बेटा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से मतलब हो गया मैं दो इंटीजर्स को उठाऊं और उनका क्या करवा दूं, मल्टीप्लाई। तो देखो 7 और -2, फिर मैंने एक ही एग्जांपल उठा रहा हूं, इनका 7 और -2 फिर से लिए, तो देखना मल्टीप्लाई करवाना है। तो 7 देखो माइनस का, देखो 1 + 1 माइनस, तो डेफिनेटली माइनस आएगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई 7 × 2 14, तो माइनस का 14 आ गया। तो ये भी तो एक इंटीजर ही है, तो ये भी तो क्या है, इंटीजर है ना। तो ये क्या हो गया, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन भी क्या होता है, सही होता है, अप्लाइड होता है। मतलब मैं मल्टीप्लाई करके क्लोजर प्रॉपर्टी को लगा सकता हूं। क्लोजर अंडर मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ बेटा,
अगर मैं दो इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करवाता हूँ। सब्ट्रैक्शन का मतलब अगर मैं दो इंटीजर्स को सब्ट्रैक्ट करवाता हूँ, एडिशन का मतलब ऐड करवाता हूँ, ठीक है, और उनके बाद अगर वो फिर से इंटीजर ही बन रहे हैं तो वो प्रॉपर्टी होल्ड होती है या फिर वो दो ही प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। अब रह गया डिवाइड। डिवाइड की बात करते हैं, डिवीजन लिख दो, जो डिवाइड हो ना। डिवीजन में क्या होगा, ये देखो मैंने क्या किया, 7 फिर लिया और डिवाइड करवा दिया -2 से, तो 7 अपॉन -2, बेटा माइनस आएगा ही आएगा क्योंकि 1 + 1 माइनस। अब 2 3.5, इसको ये क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 7 में 2 से डिवाइड करेंगे, 7 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 बचेगा। मुझे ये बता दो क्या ये एक इंटीजर है? इंटीजर हमेशा कंप्लीट नंबर होते हैं बेटा, 1 2 3 -1 2 3 4 5 माइनस में चलते हैं, प्लस में चलेंगे, लेकिन कंप्लीट नंबर होते हैं। लेकिन ये किस में आ गया है, पॉइंट्स में आ गया, ठीक है। इट मींस ये हमारी क्लोजर अंडर डिवीजन प्रॉपर्टी होल्ड नहीं होती है, क्योंकि मैंने दो इंटीजर्स को उठाया और इंटीजर नहीं आया। मैंने प्रॉपर्टी लगवाई कौन से, डिवीजन की, दो इंटीजर्स पर। दो इंटीजर्स पर प्रॉपर्टी कौन सी लगवाई, डिवीजन की, लेकिन लास्ट में इंटीजर नहीं मिला मुझे, तो इट मींस क्लोजर प्रॉपर्टी डिवीजन पर अप्लाई नहीं होती है। किसके लिए, इंटीजर्स के लिए, ठीक है। हमारा चैप्टर इंटीजर्स पर है तो इंटीजर्स पर। अच्छा ठीक है, तो मतलब एडिशन पे अप्लाई होगी, सब्ट्रैक्शन पे अप्लाई होगी, मल्टीप्लिकेशन पर अप्लाई होगी, लेकिन डिवीजन पर अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। अच्छा अब देखिए आगे, अब हम प्रॉपर्टी नेक्स्ट उठाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है वो, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कह रहा है। 21 नंबर पेज पर देखिए बेटा, 21 नंबर पेज पर आपकी यही प्रॉपर्टी है, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में ध्यान से देखिए, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बेटा क्या कहती है, देखिए कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, ठीक है। मीन्स टू से अगर मैं दो इंटीजर्स को उठाऊं और मैं उनका ऑर्डर को क्या कर दूं, रिवर्स कर दूं, चाहे मैं एडिशन में कर रहा हूं, चाहे मैं सब्ट्रैक्शन में, चाहे मैं मल्टीप्लिकेशन, चाहे मैं डिवीजन में कर रहा हूं। इसका मतलब ये है, अगर मैं कोई भी दो इंटीजर उठाता हूं a और b, जैसे a + b किया, तो क्या मैं उसको b + a लिख सकता हूं? मैंने एक इंटीजर a - b उठाया, क्या मैं उसको b - a लिख सकता हूं? मैं ये कह रहा हूं लिख सकता हूं या नहीं, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, मैं देख चेक कर रहा हूं, ठीक है। आपको बता रहा हूं एक तरीके से, क्या मैं इसको b × a लिख सकता हूं या a / b, क्या मैं इसको b / a लिख सकता हूं? तो हमें ये चेक करना है बेटा कि ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है या नहीं, चेक करना है। ये जरूरी नहीं है कि ये अप्लाइड हो, मैं सिर्फ चेक करूंगा, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे मैंने लिखा 7 और 5 लिख दिया, मैंने दो इंटीजर्स लिए, एक बार दोनों पॉजिटिव ले लो, मैंने इनको एडिशन में लगाया। पहले एडिशन पर बात करते हैं, कॉम्यूटेटिव ओवर एडिशन, ठीक है। क्या मैं इसको 5 + 7 लिख सकता हूं? बिल्कुल, 7 + 5 भी 12 होते हैं और 5 + 7 भी 12 होते हैं, सही है बिल्कुल। तो एडिशन पे ये प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। सब्ट्रैक्शन पे बात करें, मैंने अगर इसको लिखा 7 - 5, क्या मैं इसको 5 - 7 लिख सकता हूं बेटा? 7 - 5 5 - 7, 7 - 5 क्या होगा, प्लस का 2 आएगा, जबकि 5 - 7 बेटा क्या होगा, -2 आएगा। अब मेरी बात सुनिए, ये +2 और ये -2 क्या ये कभी इक्वल होंगे? नहीं होंगे, तो ये प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती है, मतलब ये इक्वल ही नहीं है। ये मैंने क्रॉस क्यों लगाया, इक्वल पर इक्वल नहीं है, तो ये इक्वल ही नहीं है, तो बेटा क्या होगा, इट मीन सब्ट्रैक्शन पर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होती है। अब बात करें मल्टीप्लिकेशन पर, मैंने लिखा 7 × 5, मैंने दो इंटीजर्स को उठा के 7 × 5 लिखा, क्या मैं इसको 5 × 7 लिख सकता हूं? अरे भाई बिल्कुल लिख सकता हूं, ये भी 35 होता है बेटा, ये भी कितना होता है, 35 होता है। 7 × 5 35, 5 × 7 वो भी 35 होता है, ठीक है। तो ये 35 और ये 35, तो डेफिनेटली ये मल्टीप्लिकेशन पर भी क्या होती है, अप्लाइड होती है। डिवीजन की बात करें,
मैंने लिख दिया 12 डिवाइड बाय 2। क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ 2 डिवाइड बाय 12? अरे भाई 12 डिवाइड बाय 2 6 आएगा, और ये 2 डिवाइड बाय 12, 2 1 जा 2 1 2 6 2 जा 12, तो 1 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 6। अरे ये 6 है, ये 1 अपॉन 6 है, क्या ये सेम होंगे? नहीं, ये सेम नहीं हो सकते हैं भाई, तो ये सेम नहीं है, इट मींस ये इस पर भी अप्लाइड नहीं होती है। ठीक है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एक तो एडिशन पर अप्लाई होती है और एक मल्टीप्लिकेशन पर। कॉम्यूटेटिव का मीन बेटा क्या है, 2 डिजिट होंगे उसमें, 2 डिजिट्स का ऑर्डर रिवर्स करना होता है, 2 डिजिट। ठीक है, उसको कॉम्यूटेटिव कहते हैं। ठीक है, अब तीसरी आती है एसोसिएटिव। उसमें कॉम्यूटेटिव और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे 2 डिजिट्स का ऑर्डर चेंज करना है, लेकिन वहां पे 3 या 3 से ज्यादा का ऑर्डर चेंज करना है। ठीक है, तो देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मैंने लिखा a प्लस बी प्लस सी, क्या मैं इसको b प्लस a प्लस सी लिख सकता हूं? मतलब ऑर्डर इधर उधर कर देना। तो देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं, एडिशन पे चल रहे हैं एक बार, है ना, एडिशन है ना, ये a b c एक एग्जांपल के तौर पे हमने क्या लिए, इंटीजर्स को कंसीडर किया है। ठीक है, और कुछ नहीं है। मान लो ये 5 था, ये 2 था और ये 3 था, क्या मैं इसको ये लिख सकता हूँ, लिखा गया 2 प्लस 5 प्लस 3, क्या ये लिख सकते हैं? चेक करते हैं, देखना 5 2 प्लस 3 कितना होता है? 5 5 प्लस 5 10, 5 पहले ब्रैकेट लगाना, तो 5 प्लस 3 8, क्या पड़ा है 2 प्लस 8 क्या होता है 10। अरे भाई बिल्कुल लिख सकते हैं, एडिशन में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर्स के ऑर्डर को क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जिससे क्या हो रहा है, देखो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, वो 3 इंटीजर्स या 3 से ज्यादा इंटीजर्स पर अप्लाई होती है। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का पर्पस क्या था, 2 इंटीजर्स तक का। ठीक है, 2 इंटीजर्स के ऑर्डर को रिवर्स कर देना या चेंज कर देना। यहाँ पे 3 या 3 से ज्यादा को क्या करना है, रिवर्स करना है। ठीक है, तो एडिशन ये हो गया। सब्ट्रैक्शन में बात करें, तो मैंने लिखा a माइनस बी प्लस सी, और मैंने लिख दिया b माइनस a प्लस सी, मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब देखना यहाँ पे वही लिख देते हैं, 5 माइनस 2 प्लस 3, यहाँ क्या रहेगा 2 माइनस 5 प्लस 3। मतलब मैंने ऑर्डर चेंज किया बेटा, और कुछ नहीं किया है। ठीक है, मैंने ये भी को चेंज कर दिया। तो भाई देखो 5 माइनस 2 प्लस 3 पहले सॉल्व होगा, 5 बनेगा, 5 माइनस 5 0, 2 5 प्लस 3 कितना हुआ 8, 2 माइनस 8 कितना होता है माइनस 6। अरे भाई ये 0 बन रहा है, ये माइनस 6 बन रहा है, तो क्या ये सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई हुआ? नहीं बेटा, हमारा सेम नहीं आ रहा है आंसर, वो सेम आना चाहिए। तो यहाँ पे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन पर अप्लाई नहीं होती है। मल्टीप्लिकेशन पर बात करें, मल्टीप्लिकेशन में देखना, मैंने लिखा ये देखो 5 इंटू 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 2 इंटू 5 इंटू 3। 5 को लिखो पहले, 2 इंटू 3 बेटा क्या होगा 6, पहले 2 लिख लो। 5 इंटू 3 कितना होता है 15, 5 इंटू 6 30, 2 इंटू 15 30। अरे भाई सेम आ रहा है आंसर बिल्कुल। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्या होता है बेटा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में अप्लाइड होता है, ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। ठीक है, इट मींस मैं मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर चेंज कर सकता हूं और एडिशन में भी कर सकता हूं। डिवीजन की बात करें, देना 5 डिवाइड बाय 2 प्लस 3 और 2 डिवाइड बाय 5 प्लस 3, मैंने ये लगा दिया, एक बार देखना 2 प्लस 3 पहले सॉल्व होगा, 5 वैसे का वैसे, डिवीजन वैसे का वैसे, 2 प्लस 3 कितना हुआ 5, 2 वैसे का वैसे, डिवाइड बाय 5 प्लस 3 कितना होगा 8। अरे 5 डिवाइड बाय 5 1,
2 डिवाइड बाय 8 बेटा, 2 1 जा 2, 4 2 जा 8, 1/4 हो गया। ये मान आ रहा है, ये 1/4 आ रहा है, तो क्या ये डिवीजन पर अप्लाई हो रहा है? नहीं भाई, हमारा आंसर सेम नहीं आता तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते। हमारा डिवीजन में ऑर्डर चेंज करने पर आंसर क्या आता है? डिफरेंट डिफरेंट आता है, तो हम ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 4 एसोसिएटिव पर भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन प्रॉपर्टीज हमने चेक की। एडिशन पर ये अप्लाई होता है, 3 या 3 से ज्यादा का ऑर्डर हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं एडिशन में, इंटीजर्स में। सब्ट्रैक्शन में भी अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आंसर डिफरेंट डिफरेंट आते हैं, तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा। मल्टीप्लिकेशन में भी ये आंसर क्या आते हैं? सेम आते हैं, तो हम इनको ऑर्डर रिवर्स कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये क्या होता है? आंसर अलग अलग आते हैं। चलिए, आज आप प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़िए बेटा, हम कल इसके आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, आगे वाले वीडियो में आपको थोड़े बेसिक्स और करवा के मैं आपको क्या करूंगा? क्वेश्चन स्टार्ट करवाऊंगा। तब के लिए बेटा हैव अ नाइस डे।